जिस आग का खदशा था, जिस आग का डर था, वो आग नाज़रीन आज हम सब के घरों पर पहुंच चुकी है। किसी लम्हे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। भारत के अंदर नाज़रीन जो हुआ है, मोदी की स्टेटमेंट आ गई है। मोदी ये कह रहा है कि जनाब हम बदला लेंगे और हम फुल ऑन इसे, हमारी जो एजेंसीज हैं हर एंगल से देख रही हैं, और उन्होंने इसे टेरर एक्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी सिलेंडर फटा, वो कह रहे सिलेंडर नहीं फटा जनाब, ये एक धमाका हुआ। क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क रूस में पकड़ा जाता है और फिर गुज़िश्ता रोज आसिम मुनीर 27वीं तरमीम करके पाकिस्तान का आईनी सुपर किंग बन जाता है, और उसी शाम न्यू दिल्ली के अंदर धमाका हो जाता है, और अगली ही सुबह पाकिस्तान की अदालतों के बाहर धमाका हो जाता है। अब ये तमाम चीजें क्या जुड़ी हुई हैं या नहीं? जी, मोदी जी ने अपनी छुपी तोड़ी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें, और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना है। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर हिंदुस्तान की दुश्मनी बेच रहे हैं, और अब जो प्लान स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर इनको चाहिए। नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, दिल्ली में हुए अटैक के बाद और मोदी के बयान आने के बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल है कि मोदी हम पर फिर से हमला करने वाला है, क्योंकि दिल्ली हमले के कहीं न कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत से बचने के लिए खुद पाकिस्तान के मेन शहर इस्लामाबाद में उसी तरह के हमले करवाया जैसा दिल्ली में हुआ। लेकिन ये सब करके भी पाकिस्तान नहीं बचने वाला है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही बोल दिया था, अगर पाकिस्तान ने कुछ भी हिमाकत की तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी लाल टोपी की भी पतलून गिली हो चुकी है और बोल रहा है भारत अगले 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, और अब की बार भारत बड़ा हमला करेगा। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड है। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुद्र के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। लिहाजा वो जवाब इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से, पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी, और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुद्र के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पर भी आएंगे, और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आपको वाज़ेह तौर करता चलूं कि जो 4 दिन की जंग हुई है, जिसमें कहते थे हमने राफेल गिरा दिए, ठीक है, ये नहीं बताते कि जनाब पूरा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और ब्रीच हुआ है, और अपनी मर्जी से हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान भर के अंदर निशाने मारे हैं। इनके एयर बेसिस को उन्होंने हिट किया है, नूर खान एयरबेस पिंडी के अंदर, बुलारी एयरबेस को, जनाब सखर एयरबेस, जैकबाबाद वगैरह हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी से हिट किया है। वो किसी भी टारगेट को फ्रीली हिट कर रहे हैं और ये रोक नहीं पा रहे क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब मोदी जी का मैसेज बड़ा ही क्लियर है, इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होगा। ये लिखवा लीजिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से
वो बाज नहीं आ रहा। अब तो वो बांग्लादेश में भी पहुंच गया है, वहां पर उसकी नेवी का जो उनका शिप है वो पहुंच गया है, बिकॉज दे वांट अ टू फ्रंट वॉर। बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी जिहादी बैठा हुआ है एज अ प्रेसिडेंट। वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको अब सलूट लेने की आदत पड़ गई है। वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाएगा। उसी पाकिस्तान जिससे दुखी होकर ये अलग कंट्री बने थे, आज दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनने को तैयार है। यानी कि उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हमारी तरफ अटैक कराया जाए, बार बार तंग किया जाए, क्योंकि औकात नहीं है लड़ने की, तो ये ऐसे ही जानवरों के थ्रू ये अटैक करवाएंगे। ऊपर से भारत के अंदर जो कांग्रेस है, ऑपोजिशन है, उनको यूज किया जाएगा हमें अंदर से तंग करने के लिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और मोदी जी ने बोल दिया कि एक क्लियर मैसेज, क्योंकि बैठे थे भूटान में, और भूटान से मैसेज क्या है? मैसेज है कि पहली बात ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, इसने सबको शॉक कर दिया। शॉक इसलिए है क्योंकि उनको तो शौक है बम ब्लास्ट करने का, आपको सदमा लगा है क्योंकि आपको लगता था कि 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने बोल दिया कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मैं हर एक एजेंसी के साथ टच में हूँ, पूरी रात में लगा रहा, और हम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी पे हम पहुंचेंगे, और जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इनका हिसाब लिया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। पहली बात, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है कि इस बार फुल एंड फाइनल है। पहली बात, सारी एजेंसीज को बोल दिया कि तुम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी में पहुंचो। अजीत डोभाल तभी बुलाए गए। अब पहली बात ये आते हैं कि ये पूरी स्टेटमेंट है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर आप देखेंगे, तब भी यही 3 सेंटेंसेस मोदी जी की तरफ से बोले गए थे। इस कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व था उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यस, आप बोलेंगे आसिम मुनीर तो बच गया। भाई, जो बुर्का डाल के बंकर में जाकर छुप गया हो वो बचेगा ही, लेकिन कितनी देर तक? इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बार नहीं छोड़ा जाएगा जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान में सदमा है, उसके ऊपर भी बात करूंगा बाद में। अब whoever आर रिस्पॉन्सिबल, उनका हिसाब लिया जाएगा। क्या आपने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को ये लैंग्वेज बोलते देखा है? कभी? इस बार बोली जा रही है और पूरे दांत पीस कर बोली जा रही है। इसका मतलब है कि आप कुछ करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी एजेंसीज को बोल दिया है कि इस कॉन्स्पिरेसी के बॉटम तक पहुंचो। ये क्यों बोला गया है कि सारी एजेंसीज को बोल दिया है? प्रूफ इकट्ठा करने के लिए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान को नया नया एक खलीफा मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप नाम का, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उसको सपोर्ट बंद करवानी है अगर अमेरिका से, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ गया, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। क्या मतलब है इसका? बॉम्ब ब्लास्ट हमारे हुआ, लोग हमारे मारे गए, तुम इसमें क्लोजली क्या वॉच कर रहे हो? क्लोजली ये वॉच कर रहे हैं कि भारत इसका रिस्पॉन्स क्या देगा उसके प्रिय पाकिस्तान के ऊपर। और हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर चिपकाया जाएगा इस बार, एंटर नॉट। और उसके बाद जो हम करेंगे वो अब भगवान देखेगा कि हमने क्या करना है।